बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। और देखिए अभी जीशान ने जिस तरह के शेर सुनाए हैं, मैं उन्हें दुआ देता हूं कि वो शायरी में भी तरक्की करें और जिंदगी में भी तरक्की करें। चूंकि शायर का इस पूरे मैनेजमेंट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना यह कमाल होता है। इसको शायरी बनाता हूं, सुनिए कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां, थोड़ा सा बेदार हो जाएं कि तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां याद आती हैं वो कॉलेज की पुरानी लड़कियां। तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां। अब देखिएगा मजमून आप सफर करेगा इंशाल्लाह, सुनिएगा कि तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां याद आती हैं वो कॉलेज की पुरानी लड़कियां। हाय हाय क्या दिन थे कि जब भी प्यास लगती थी हमें अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां। हाय क्या दिन थे कि जब भी प्यास लगती थी हमें। हाय क्या दिन थे कि जब भी प्यास लगती थी हमें अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां। अपनी बोतल से पिला देती थी पानी लड़कियां। घर से निकले थे हम इस दर्जा शराफत तोड़कर। घर से निकले थे हम इस दर्जा शराफत तोड़कर। शर्म से होने लगी थी पानी पानी लड़कियां। घर से निकले थे हम इस दर्जा शराफत तोड़कर। शर्म से होने लगी थी पानी पानी लड़कियां। शर्म से होने लगी थी पानी पानी लड़कियां। और दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं। सुनिएगा कि तितलियों सी खूबसूरत जाफरानी लड़कियां याद आती हैं वो कॉलेज की पुरानी लड़कियां। दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं। मैंने देखी हैं जमीन पर आसमानी लड़कियां। दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं। दिल ये करता है कि मैं अपनी ही आंखें चूम लूं। मैंने देखी हैं जमीन पर आसमानी लड़कियां। और क्या सबब है आज तक क्यों हो अकेले अल्तमश। मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां। क्या सबब है आज तक क्यों हो अकेले अल्तमश। क्या सबब है आज तक क्यों हो अकेले अल्तमश। मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां। मर गई क्या खूबसूरत खानदानी लड़कियां। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये अभी हरिहरन जी ने गाया है लेकिन वो सिर्फ गा सकते हैं, पढ़ तो मैं ही सकता हूं। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये मतलब पहली मरतबा मैंने जामिया में पढ़ा था। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने खड़े होकर मेरी कमर थपथपाई थी। और देखता हूं आप क्या सुलूक करते हैं इसके साथ। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते।
इश्क था इश्क बना कैसे गवारा करते, इश्क था इश्क। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया। कि इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते, इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। एक मतला और पढ़ता हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। और फिर शेर बनाता हूं, सुनिएगा कि फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। मैं कहता हूं कि उर्दू शायरी में अपने महबूब को तो शायर जो है बहुत सराहता है और बताता है, लेकिन खुद को देखिएगा किस तरीके से जो है मैंने इसमें जो है मैंने ख़ास तौर पर नौजवानों को देखिएगा कैसे गज़ल बनाया इसमें। सुनिएगा कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। अगले मिसरा कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। अब मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। देखिएगा डिफरेंट शेड्स हैं ये, मैं सिर्फ गज़ल ही नहीं नज़्म भी, चूँकि अभी तक नज़्म पढ़ी भी नहीं गई है इस मुशायरे में, तो एक नज़्म आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। सुनिएगा, आज कर रहा हूँ, नज़्म का उन्वान है इशारा। अब सुनिएगा, थोड़ी सी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कर लें। बहुत अच्छा रंग बना दिया है आपने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बस इसी तरीके से इंशाल्लाह इसी ताजगी के साथ सुनते रहे। मैं चाहता हूँ मुशायरा बहुत खूबसूरत खत्म हो। इकबाल अशर साहब ने जो ये कहकशा सजाई है, रोज़ रोज़ हाथ नहीं आती। इस वक्त ही हिंदुस्तान की क्रीम यहाँ मौजूद है शायरी के हवाले से। बस इसी तरह से आप सुनते रहें। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, नज़्म का उन्वान है इशारा। सुनिएगा, थोड़ी सी तवज्जो बस। अर्ज कर रहा हूँ कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। सुनिएगा कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। होते ये बिल्कुल नया लफ्ज आपसे बिल्कुल ताजा मैं अर्ज कर रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ी है नज़्म मैंने अभी तक। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल, हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा, ये जो खामोशी है ये भी एक तरह की दाद होती है, सिर्फ शोर ही दाद नहीं होता, ये संजीदा है बिल्कुल। कि हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादिये रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांधकर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे के मुझको खुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो... बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूं। हो तेरा इशारा तो मैं फिर पढ़ूं ये नज़्म। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। हो तेरा इशारा, ये इज्जत अफजाई हमेशा याद रहेगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं।
हो तेरा इशारा तो मैं काम होठों का आंखों की जुम्बिश से लेकर दिखाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं इत्र बनकर तेरी वादी रूह में फैल जाऊं। हो तेरा इशारा तो मैं फूल चेहरे पे अपने ये सिगरेट ज़दा होंठ रख दूं। तेरी जुल्फ में बांधकर अपने दिल को हवा में पतंगों की सूरत उड़ाऊं। हो तेरा इशारा तो एक रोज मैं सारे सपने हकीकत बनाकर दिखाऊं। मुझे ये किसी की दुआ लग गई है जो तू मेरे सीने से आ लग गई है। जमाने से बिल्कुल जुदा मिल गया है, तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। तुझे पाके मुझको खुदा मिल गया है। मौजूद हाजरीन, मैं एक और नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं और ये नज्म सुना के अपनी ज़हमत तमाम, आपकी ज़हमत तमाम, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं इस नज्म के बारे में। इस नज्म का उन्वान है अज़दवाजी ज़िंदगी। ये एक ऐसे नए जोड़े की कहानी है जिसमें अमूमन होता यह है कि लड़कियों को समझाना पड़ता है, लेकिन इसमें लड़की ज़्यादा मैच्योर है। वो अपने हस्बैंड को किस तरह से मुखातिब करती है, कैसे समझाती है, और ये नज्म धीरे धीरे जब आप तक पहुंचेगी तो इंशाल्लाह एक नक्श आपके जहन पे छोड़ के जाएगी। इस उम्मीद के साथ पढ़ रहे, एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें अगर आप इसे सुनना चाहते हैं। सुनिएगा, मैं हाजिर करता हूं, इजाजत है? सुनिएगा, मैं यकीन दिला रहा हूं नज्म इंशाल्लाह आपके जो है दिलों पे दस्तक देगी। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, ना फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, ना मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूं, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूं थोड़ा सा, वो खुश गुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है, औरतों सी बात करती है। कहे किससे कि एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरा सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं। वो कहती है कि मुझे ये बचपन अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है। वो कहती है कि किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है। वो कहती है किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है। वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर है। वो कहती है कि लहजा बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती है। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं। वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना। वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां इकबाल अशर साहब के लिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। पुष्किन भाई के लिए, जनाब फैयाज फारूकी साहब के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने खूबसूरत सामईन से मुलाकात कराई। बहुत शुक्रिया। बस अब तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर, जब मैं कहता हूं किसी सूरत तो मुझसे बात मत करना। वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं। वो कहती है अंधेरों से दिया, वो कहती है अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने अब यहां से संजीदा हो जाइए। हम इतने मुख्तलिफ हैं, बस अपनी मोहब्बतों से विदा कीजिएगा। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों की जैसी हैं हमारी हरकतें, दो नासमझ बच्चों की जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों। हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं।
शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत है।